तन की चुनरिया, कबीरदास कहते तन रूपी चुनरी धूमिल मोरी हो, उसमें पूरा बनारस का रंग है और लगता है कि हाँ बनारस है, ऐसा म्यूजिक सब दिए हैं। शायद एक दो महीने वाला है, वो अभी आए थे ना उसके, जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी आए थे। हम भी आ जाए। अरे बिल्कुल, आप हमारे साथ हैं। ठीक है। सीधा अरे यार बाबूल है ठीक है। हाँ आप और बनारस में इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, तो कहीं ना कहीं से ये नहीं लगता कि बनारस विश्वविद्यालय की जो सोच है वो आप उस तरह से कि नहीं, ये बनारस की जो संगीत है उसको नहीं उठा पा रहे हैं लोग? हो सकता है हमारा संगीत न समझ में आवे, इसीलिए नहीं बुला रहे हैं, इसीलिए सम्मान नहीं दे रहे हैं, या हमको समझते हैं कि बहुत कमज़ोर गवैया हैं इसलिए नहीं देते हैं। दो ही तीन कारण तो हो सकता है। एक कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर, उस तरह की बात तो नहीं है? एक कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर, उसके ये भी बात है क्योंकि हम यहीं रहते हैं तो हमको इसलिए नहीं देंगे घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा गुरुजी, बनारस घराने में ही कई बड़े बड़े गाने वाले लोग हैं जो दिल्ली रहते हैं, हाँ, स्थायी आवासी बना लिए, हाँ, और वो भी नहीं चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले। हाँ, यहाँ बनारस घराने में भी कहीं ना कहीं राजनीति, हाँ होता है ऐसा। आपका आइडिया ठीक है, ये तो जरूरी है और यही हो रहा है, लेकिन हमने कह दिया कि इलाही कोई तमन्ना नहीं जाने में, आप अच्छे हो भैया, अच्छा रहो, हम जो है अब भगवान तो सब देखते हैं ना कि कौन कैसा गा रहा है, जनता तो समझती है ना, आप लोग समझते हैं ना। न मिले दूसरी जगह दूसरे प्रांत का आदमी अगर देता है तो हमारे लिए वो ज़्यादा गौरव की बात है। क्या लगता है जिस तरीके से गुरुजी भारत रत्न से लेकर वाला एक नया जो सिस्टम दिख रहा है, आपको नहीं लगता इससे जो भारतीय संगीत है या शास्त्रीय गायन की जो परंपरा है उसको बड़ा धक्का पहुंचेगा? हमारे विचार से तो सोर्स नहीं होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता उस लायक हो। देश के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए कुछ ऐसा चीज़ करें कि जो सबसे अलग हो या कोई ऐसी नई चीज़ हो, तब तो उसमें बड़ा अच्छा है मिले। लेकिन अगर हम सोर्स कहें कि नहीं हमारे लड़के को मिलना चाहिए, हम अपने लड़के के बारे में हिंदुस्तान में इतना नाम किया, हमारा लड़का राम कुमार मिश्र तबला में इतना अच्छा बजाता है, लेकिन हमने कभी नहीं किसी से कहा कि उसको आप दीजिए। अगर आपको ये बुद्धि में है कि बहुत अच्छा बजाता है तो आप अपने से दीजिए, हम कह के दिलवाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो या स्कूलों में, संगीत पिछले 10-15 सालों में संगीत को लेकर बहुत काम हो रहा है। हर जगह विभाग खुल, लगभग सभी विश्वविद्यालयों में संगीत का विभाग है, लेकिन जो सिखाने वाले हैं उनकी ही योग्यता पर प्रश्न लगता है। आपको लगता है कि वहाँ भी नौकर जो संगीत में ना भाई, ये संगीत जो कागज का चीज नहीं है, ये क्या है, मंच प्रदर्शन देखना चाहिए कि मंच पर कौन अच्छा गा बजा रहा है, कौन हमारे विद्यालयों को आगे बढ़ा सकता है, उसको देख के समझ के रखना चाहिए। और खाली कागज देख करके अगर रखा जाता है तो संगीत जो वोकल म्यूजिक है वो समाप्त हो जाएगा, फिर सिर्फ थ्योरी रह जाएगी। स्टेज पर लोग कहेंगे कि भैया इस राग में वादी स्वर ये है और संवादी स्वर ये है, मगर गा करके बताना मुश्किल हो जाएगा कुछ सालों के बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए कराया है, आप लोगों को बुलाया है कि काशी के लोगों को भी पता चल जाए कि हमको ये मिला है, क्योंकि अगर नहीं पता चलेगा तो वही सोचेंगे ना जो पहले सोचते थे, लेकिन वो बात नहीं है। दुनिया बहुत आगे है और समझदार भी बहुत हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजर को, जो संगीत के ऑर्गेनाइजर हैं, उनको भगवान संगीत का समझ दे दें। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संगीत का उनको नॉलेज हो जाए, समझ हो जाए कि संगीत क्या चीज़ है, शास्त्रीय संगीत क्या चीज़ है और अभिजात संगीत क्या है, कलाकार में और कलाबाज में क्या अंतर है। अगर इसको समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो प्रोग्राम आयोजन करते हैं उनको इसका ज्ञान हो, तब वो अच्छे अच्छे कलाकार सामने आएंगे।
गुरुजी जो बड़े बड़े सम्मान है, मेरे विचार से तो वही सोर्स वाली बात आई है ना, उससे अधिकतर मिल रहा है। अधिकतर लोग कहते हैं कि हमारे लड़के को दीजिए, हमारे बारे में नहीं कहेंगे, अपने लड़के के बारे में। तो माया मोर तोर तय माया, यही माया है, मेरा तेरा ये नहीं होना चाहिए। सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए कि सभी अपने हैं, जो अच्छा है उसको मिलना चाहिए। अच्छा गुरुजी, गिरिजा देवी की तबीयत ठीक नहीं, अभी तो कुछ दिनों से हमको नहीं पता चला है कि कैसा उनका तबीयत है, लेकिन हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि गिरिजा दीदी स्वस्थ रहें। और हमारे बनारस की एक नामी कलाकार हैं और ठुमरी बहुत अच्छा गाती हैं और ख्याल भी गाती हैं, सब चीज़ गाती हैं। ऐसे लोगों को रहना चाहिए। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे काशी के जो अच्छे कलाकार हैं वो सब स्वस्थ रहें और हमारे काशी के संगीत को आगे बढ़ावें। हमारी शुभकामना यही है सबके लिए। आप अमेरिका नहीं गए, दिल्ली काशी छोड़ रहे हैं, मेन बात है पैसा। काशी में पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत करेंगे तो 1 दोना प्रसाद 51 रुपया रख के, गुरु जी बहुत अच्छा हुआ है प्रोग्राम, तो क्या उससे कहाँ पेट भर जाएगा गुरु जी का? इसलिए छोड़ के भी भाग रहे लोग कि उस जगह रहने से नाम होगा। क्योंकि कहावत है कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। काशी की संगीत तो खत्म हो जाएगी ना धीरे धीरे, फिर लोग कहेंगे कि मुंबई का ही कलाकार है, आने वाली पीढ़ी। यही हो ही रहा है। यहीं के लोग जा करके, जैसे पंडित रविशंकर विदेश में बस गए तो विदेशी हो गए ना, तो वहाँ से आते थे तो लोग कहते थे अमेरिका से आए हैं। हाँ? पंडित राजन साजन मिश्र भी आजकल बाहर ही रह रहे हैं। भाई तो वही यही ना कहते लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। सरकार क्या होना चाहिए गुरु जी आपकी नजर में, क्या आपकी नजर में क्या होना चाहिए कि काशी के जो कलाकार हैं, जो संगीतज्ञ हैं, वो काशी में ही रहें? दरअसल काशी के कलाकार अगर काशी में रहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काशी के संगीत को आगे बढ़ावें। और अगर कहीं जाते हैं तो वही न कहते हैं कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। अब पराए अपने होते हैं जब पैसा पास होता है, तो मेन चीज़ तो पैसा हो गया है ना। तो उसके लिए हम आप सभी लोग यही करते हैं, कहते हैं कि हरदम तलाशे गैर में की तलाश में, कौन नौकरी लगा देगा, कौन हमको आगे बढ़ाएगा। तो हरदम तलाशे गैर में रहता है आदमी और डरता है कहीं खुद से मुलाकात न हो जाए। अगर अपने आत्मा से मुलाकात हो जाएगी तो सब बेकार है, सब अपने ही आप में सब निहित है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को काशी के लिए करना चाहिए कि ये संगीतज्ञ जो है, जो महान हस्तियाँ वो काशी में ही है, बाहर में पलायन ना हो। हम क्यों कहें, अगर किसी को फायदा है दूसरी जगह तो हम यहाँ, क्योंकि बिना फायदा का तो कोई रहेगा नहीं। फायदा ही है तब तभी तो कोई है बाहर। अमेरिका में यहाँ के कलाकार बहुत से हैं, वो अपना डॉलर कमा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आप काशी में रहिए, तो हम वही से पूरा मानेंगे। तो जो जैसे हैं वहाँ ठीक है और सब मस्त रहें, प्रसन्न रहें, हमारा आशीर्वाद है। बनारस का नाम करना है। उसमें आ रहा है 2 गाना मैंने गाया है भगवान शंकर के ऊपर। एक है कि डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला डिमिक। और जब सन्नी देवल तर्पण करते हैं गंगा किनारे, तब एक चैती कबीरदास जी कहती, कैसे सजन घर जैवे हो रामा, समझ न आवे तन की चुनरिया। कबीरदास जी कहते हैं तन रूपी चुनरी धूमिल मोरी हो गई, साईं के काव देखैबे हो रामा, समझन आए कैसे सजन घरे। उसमें पूरा बनारस करेंगे और लगता है कि हाँ बनारस से है, ऐसा म्यूजिक सब दिए हैं। शायद 1-2 महीने वाला है, वो अभी आए थे ना उसके जो कैमरा निकालिए।